नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की महिलाओं के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बेहद अहम फैसले की। एक वक्त था कि सऊदी में महिलाएं गाड़ी चलाने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वक्त बदला और सऊदी सरकार की सोच भी। सऊदी सरकार ने महिलाओं को न सिर्फ वाहन चलाने की अनुमति दी, बल्कि अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सऊदी महिलाओं को देश की तीनों सेनाओं में भागीदारी देने का भी ऐतिहासिक फैसला लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सऊदी अरब में साल 2018 में महिलाओं को पहले वाहन चलाने का अधिकार मिला, फिर महिलाओं को बिना किसी पारिवारिक पुरुष सदस्य के यात्रा करने की इजाज़त मिली और साथ ही महिलाओं को अकेले फुटबॉल मैच देखने और थिएटर जाने की भी छूट दी गई। और अब सेना में भर्ती होने का भी अधिकार मिल जाना वाकई में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। सऊदी अरब को खाड़ी देशों में सबसे कड़े कानूनों वाला देश माना जाता है, जहां महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन वक्त के साथ अब धीरे धीरे सऊदी अरब इन सभी प्रतिबंधों को खत्म करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। साल 2018 से पहले सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2018 में इस देश ने महिलाओं से ये प्रतिबंध हटा लिया और महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए अनुमति दे दी। हालांकि इसके लिए कई महिला कार्यकर्ताओं ने मुल्क में बाकायदा मुहिम छेड़ी थी, जिसके बाद सऊदी सरकार को शायद इसके लिए राजी होना पड़ा। इस मुहिम की अगुवाई करने वाली एक सऊदी महिला लुजैन अल हथलौल को गिरफ्तार करके 3 साल तक जेल की सलाखों में भी डाल दिया गया। 31 साल की लुजैन देश में महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति दिए जाने के अभियान का नेतृत्व कर रही थी। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे सऊदी सरकार ने लुजैन को 1001 दिन के बाद जेल से रिहा किया, लेकिन इस बीच सरकार ने महिलाओं पर से वाहन चलाने का प्रतिबंध भी हटा लिया, जो कि सऊदी अरब के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया गया। सऊदी सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लेते हुए सऊदी महिलाओं को और आगे बढ़ाने का कदम उठाया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की पहल पर सऊदी महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सऊदी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की महिलाएं अब सेना के तीनों अंगों में भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन सऊदी सरकार ने अपने इस फैसले में महिलाओं के लिए कुछ शर्तें भी ज़रूर लगा रखी हैं। 2 साल तक चले गहन विचार विमर्श के बाद सऊदी रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भी महिलाओं को शामिल होने की मंजूरी दे दी। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना में नियुक्ति के लिए महिलाओं से आवेदन मांगे हैं। सऊदी अखबार अरब न्यूज़ के अनुसार देश में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और शाही रणनीतिक मिसाइल फोर्स में भी शामिल होने की अनुमति दी है। हालांकि अभी शुरुआत में महिलाओं को सिर्फ 4 पदों पर बहाली के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। अरब न्यूज़ के अनुसार क्राउन प्रिंस सलमान के दूरदर्शी विजन 2030 के तहत सऊदी महिलाओं को अभी सेना में लांस नायक, सर्जेंट और स्टाफ सर्जेंट के लिए आवेदन भेजने को कहा गया है। इस आवेदन के लिए महिला पुरुष एकीकृत पोर्टल भी शुरू हो चुका है। ये आवेदन 21 से 40 वर्षीय सऊदी महिलाओं से मांगा गया है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल इन महिलाओं की तैनाती सिर्फ शहरी इलाकों में ही होगी और इन्हें जंग के मैदान से दूर रखा जाएगा। आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की लंबाई होना जरूरी किया गया है। इसके लिए महिलाओं का साफ पृष्ठभूमि और चिकित्सीय तौर पर फिट होना जरूरी बताया गया है। उसके बाद इन महिलाओं को प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त के अनुसार ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी शादी किसी गैर सऊदी से की है या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो सेना में बहाली के लिए योग्य नहीं मानी जाएंगी। इन सभी शर्तों के बावजूद सऊदी सरकार का महिलाओं को सेना में शामिल करने के निर्णय को एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी महिलाएं सरकार के इस कदम की तारीफ कर रही हैं। इन महिलाओं ने कहा कि हमारे समाज की सोच बदलने के लिए ऐसे ही कुछ और अहम फैसलों की सख्त ज़रूरत है। वाकई सऊदी सरकार ने महिलाओं को लेकर पिछले कुछ समय में अपनी सोच बदलकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।